भारत माता की भारत माता की भारत माता की पूरी करो पूरी करो पूरी करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त मैं हूं राजभवन के पास, जहां पर पूर्व सैनिक लोग भी धरने पर बैठे हुए हैं। क्या है उनकी मांग, आइए जानते हैं सीधे तौर पे कि क्या आखिर इन्हें धरने पे क्यों बैठना पड़ गया। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग धरने पर क्यों बैठ गए? हमारे धरने पे बैठने का उद्देश्य है OROP, वन रैंक वन पेंशन के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की है और ये आवाज़ दिल्ली के जंतर मंतर से शुरुआत हुई है। पिछले माह के 20 फरवरी से कपिल फौजी, जिसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उन्होंने पूरे भारतवर्ष के भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक संकल्प लिया कि हमारे खिलाफ जो विसंगतियां पैदा हुई हैं, उनके खिलाफ जब तक हम आवाज़ नहीं उठाते हैं तब तक वो हमसे छीना गया अधिकार हमें पुनः प्राप्त नहीं होगा। आपको OROP 2 के बारे में बता दें, ये मामला आज का नहीं है। पिछले UPA सरकार में भी इस मामले को अंशतः उठाया गया था, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक उच्च श्रृंखलाओं के चलते हमारे मांग को, हमारे फौज के मांग को, हमारे जवान के मांग को, जवान के अधिकार को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन पिछले 2014 की बात है, पूरे देश में तत्कालिक प्रधानमंत्री मोदी जी घूम घूम के सारे फौजियों को ये आश्वासन दिया कि आने वाले समय में जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, सबसे पहला काम करूंगा कि देश के जितने भी फौजी हैं, जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, जो उनका अधिकार दिया गया है, मैं उसको दिलाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद 2015 में एक नोटिफिकेशन जारी होता है। उस नोटिफिकेशन के जरिए हमें जो अधिकार दिए जाते हैं, वो अधिकार को सरकार को धोखा दे के, सरकार को पर्दे के पीछे से, ताकि उनको पता नहीं चले, हमारे अधिकारीगण जो हैं हमारे हिस्से का अधिकार वो खुद मार गए और आज हमें इस तरीके के धरना प्रदर्शन को करने के लिए मजबूर किए। अच्छा, वो अधिकारी लोग क्यों मार गए? क्योंकि उनको तो अपने जेब से पैसा तो देना नहीं था, तो भारत सरकार देती, वो क्यों मार गए आपके? पहले की सरकार ने ये सोचा था कि सिपाही और अधिकारी दोनों में समानता लाएं। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, MSP का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री सर्विस पे। आपको एक बात बताते चलें कि जब लेह लद्दाख के इलाके में आप होते हो, नौकरी अधिकारी भी करता है और नौकरी एक जवान भी करता है, मगर स्थिति क्या होती है, परिस्थिति क्या होती है कि वो अफसर टेंट के अंदर होता है और उस टेंट के बाहर एक जवान उसका पहरा देता है। अब आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो ड्यूटी देने वाला है, पैसा उसे मिलना चाहिए का कि जो टेंट के अंदर सो रहा है उस अधिकारी को मिलना चाहिए। कुल मिला करके आपकी मांग है वन रैंक वन पेंशन हो। वन रैंक वन पेंशन में हुए विसंगतियों के खिलाफ हमारी आवाज़ उठ रही है और ये आवाज़ आगे भी उठती रहेगी। धन्यवाद। तो और यहाँ पे लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी धरने पर तिरंगा हाथ में लेकर के बैठे हुए हैं, क्यों? आखिर इसके पीछे की वजह क्यों? आखिर धरने पर बैठना पड़ जा रहा है? पूर्व सैनिक हैं, अपने अधिकारों के लिए अब आपको धरने पर ही बैठना पड़ रहा है। अभी तक हमने पूर्व में भी जो धरने दिए, लोगों को न्याय की दिलाने के दिए। जो भूतपूर्व सैनिकों के साथ अत्याचार हो रहा था, उनको निवारण के लिए दिया है। लेकिन आज का धरना हमारा विशेष धरना है, जो पूरे देश में आज एक मुद्दा बना हुआ है भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से और सैनिकों की तरफ से, जिसका नाम है ORP 2। अभी ORP 2 क्या बोलेंगे? ये एक ऐसा समझौता हुआ वन रैंक वन पेंशन में कि जो भी रैंक के हैं, सबका रैंक के हिसाब से सबका पेमेंट बराबर हो। लेकिन क्या हुआ कि ऑफिसर्स ने जो मीटिंग में थे, उन्होंने हमारे जो कानूनविद है उनको गुमराह किया। बाहर के लोग तो नहीं समझ पाते कि सैनिक मतलब सैनिक है, चाहे अफसर हो, चाहे जवान हो, चाहे लड़ने वाला हो, चाहे न लड़ने वाला हो, सैनिक सैनिक होता है। उसी की आड़ में ये जवानों के साथ धोखा हुआ है। और ये जब क्लियर होकर के पेपरों में आया, धरातल पे आया, तो ये समझ में आया कि ये चीज़ गलत हुआ है
इसी के विरोध में आज हम लोग धरना दे रहे हैं। दोषी कौन जी, आपका दोषी कौन? इस वन रैंक वन पेंशन नहीं हुआ, इसका दोषी कौन? दोषी जो चालबाज है, ऑफिसर्स हैं जिन्होंने गुमराह किया। अब बीच में बात आई कि राजनाथ सिंह भी कहते हैं कि मैं इसको देखूंगा, तो जो आपके नुमाइंदे बैठे सरकार की तरफ से उनको पूरा देखना चाहिए था कि है क्या चीज़। तो दोषी तो माना जाए दोनों तरफ से, लेकिन इसका कौन बना, इसका बच्चा कौन बना? तो जवान है वो बने। क्या रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से? हम सरकार से यही कहेंगे कि जो हमारे जवानों का जो जवानों के साथ अन्याय हुआ है उसको बाकायदा बैठ के और इसको सुलझाया जाए और हमारे हक का जो हमारा वन रैंक पेंशन है उसको दिया जाए। और अन्यथा आप तो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, आगे हम कुछ भी कर सकते हैं। आर्मी वाले भैया कुछ कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं। देखिए, OROP2 जो लागू किया गया है उसमें बहुत सारे विसंगतियाँ की गई है। इसमें सरासरी ये चीज़ ठोस शब्दों में बोला जा सकता है कि अफसरशाही किया गया है और राजनीतिक उसमें दबाव या जो भी हो, लेकिन दोनों तंत्र को देखना चाहिए। सपोज जो हमारे अधिकारी वहाँ थे, एक सर्विसमैन को रिप्रेजेंट करने वाले वो, और राजनीतिक तंत्र दोनों को देखना चाहिए। जो ORs हैं, बिलो ऑफिसर्स रैंक, उन लोगों के ऊपर बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया है और जो मिलना चाहिए उन्हें उस रेशियो में नहीं दिया गया है। मतलब कहीं आप लोगों से बोल कर रख दिया गया। देखिए, ये हमेशा से रहा है। नीचे तबके का चाहे कर्मचारी हो या आम पब्लिक हो, दबाया जाता है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक को इसमें आगे आकर के उस दबाव को रोकना चाहिए। हम लोग के एक डिफेंस पर्सन है तो हम लोग हर तरह से एक बंधे हुए होते हैं, वर्दीधारी हैं, इसलिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं। हम उग्र नहीं हो सकते हैं। हम जो भी है एक प्रेम भाव से विचार रख सकते हैं। बाकी इसमें जो कर्तव्य है वो राजनीतिक तंत्र और जो अधिकारी तंत्र जो कर रहे हैं कार्य उसमें। धन्यवाद। क्या दुख दर्द है कि आप लोग आज धरने पर बैठ गए? हम लोगों का दुख दर्द यही है कि मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू तो कर दिया, लेकिन उसमें लागू करने वाले जो अधिकारी हैं उन्होंने अफसर रैंक के नीचे वालों का, जेसीओ और अदर रैंक्स, उनके साथ उन्होंने बहुत ही एक तरह से अन्याय किया और जो होना चाहिए था नहीं दिया गया। एक तरह से उसको कहना चाहिए कि लॉलीपॉप दिखा दिया गया। तो उसी के अगेंस्ट में हम लोग उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन करके ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो हक सरकार के द्वारा देना चाहिए था नहीं मिला, वो हक दिया जाए। और जो अफसर और जेसीओ OR के बीच में जो पेंशन में जो ज़मीन आसमान का अंतर है उसको उस लेवल पर लाया जाए कि लोगों की मांग पूरी हो सके। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, एक आपके साथी हैं, उन्होंने कहा कि लॉलीपॉप दिखा दिया गया। क्या सही में आप लोग लॉलीपॉप दिखा दिया? 100% सही है, 100% सही है, कोई डाउट नहीं है। हम लोग तो लॉलीपॉप भी नहीं दिखाया भी नहीं गया, दिखाया भी नहीं गया। क्या दुख दर्द है सीने में? क्या दुख दर्द लेके चल रहे हैं? दुख दर्द तो वन रैंक वन पेंशन जो मिलना था केवल अफसरों को मिला, सिपाही नायक हवलदार को लॉलीपॉप दिखा दिया गया, एक एक पकड़ा दिया। हम लोग ऊपर रैंक वाले हैं, नायब सुबेदार मेजर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट कैप्टन, ये सबको कुछ नहीं दिया, जीरो कर दिया। नहीं, बस इतने है कि वन रैंक वन पेंशन आप लोग को भी हो, मिलना चाहिए, मिलने का हक है हमारा, लेने का हक है। तो आप लोग किस रैंक में हैं? हम सुबेदार मेजर थे। बाकी लोग भी वही कैटेगरी के हैं? नहीं, कौन कोई सिपाही भी है, कोई नायक भी है। मैंने सभी को, सिपाही को भी, मतलब जितने भी रैंक अपर रैंक के भी हैं उनको भी सेम बराबर होना चाहिए? नहीं, बराबर, हाँ, वन रैंक वन पे बराबर नहीं। मतलब मान लीजिए आप सूबेदार हैं तो सूबेदार सभी को एक ही पेंशन मिलना? हाँ, एक ही मिलना चाहिए। एक ही मिलना हम चाहिए। सुबेदार मेजर हैं तो सभी सुबेदार मेजर को वही मिलना चाहिए। हम लोग तो दिया ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं। दिया ही नहीं, एक यहाँ पे लॉलीपॉप दिखाया तक नहीं। लॉलीपॉप दिखाया तक नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि लॉलीपॉप दिखाया, कुछ लोगों का कहना है कि लॉलीपॉप भी नहीं दिखाया भाई। दिखाया भी नहीं। तो अब बताइए, जो यहाँ की केंद्र सरकार है, जो वन रैंक वन पेंशन की बात कही थी आपने, सैनिकों का कहना है, यूँ कहेंगे पूर्व सैनिक है, इनका कहना है कि कम से कम
जो आपने वादा किया था उसे आप पूरा करें। हालांकि अभी ये जो धरना आप देख रहे हैं झारखंड के राजभवन के समीप है और ये एक धरना जंतर मंतर पे भी पड़ रहा है। हाँ, बहुत भारी धरना है वो तो। धरना है ना, बहुत भारी है। तो एक धरना जंतर मंतर पे भी दिल्ली में पड़ रहा है। तो कम से कम मेरा कहना है, मेरी ओर से रिक्वेस्ट है कि कम से कम सैनिकों की बात सुने और आपने ही जो वादा किया था उस वादा को पूरा करें।